अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यूनिट फर्स्ट है इसमें से एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम फेडरल बोर्ड के लिए केपीके या पंजाब बोर्ड हो क्लास 10th के लिए और स्पेशली ईटा पीएसटी सीटी डीएम पीटी एसएसटी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू द कंडीशन बी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ टर्म इन a standard quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is। तो प्लस माइनस के बाद जो है वो टर्म चेंज हो जाते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पर तीसरा एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। यहाँ पर आपके पास कितने मेथड्स होते हैं, एक तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो तीन मेथड ज़्यादातर आपके पास होते हैं, ऑप्शन सी। अगला है चौथा द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना है वो क्या है, वो आपके पास है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पर जो पांचवा एमसीक्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पर टू लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं इस एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x स्क्वायर आएगा और मिड में आपके पास माइनस 15x है। इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन। मिड टर्म को हमने इस तरह जो है वो ब्रेक करना है कि ताकि ये दोनों रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हों। तो यहाँ पर अगर इसको 15 को मैं लिख लूँ माइनस 7 माइनस 8x, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 8 जार 56 एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला कंडीशन भी पूरा होगा। दोनों कंडीशन आपके पास पूरे होंगे तो लिहाजा इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 7 और यहाँ पर अगर माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। पहले 8 के साथ जो है माइनस था और यहाँ पर प्लस था, तो अब ये यहाँ पर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा, तो अंदर आपके पास x माइनस 7 ये रह जाएगा। इन दोनों में से एक ले लेते हैं x माइनस 7 और ये बाहर वालों में x और इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 8 हो जाएगा। यानी x माइनस 7 एंड x माइनस 8 ये आपके पास फैक्टर और ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन था यानी x माइनस 7 एंड x माइनस 8 ये आपके पास क्या है, तो लीनियर फैक्टर होंगे इस इक्वेशन के लिए। और फैक्टर तब ही होगा कि ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा, तो x माइनस 7 भी डिवाइड करेगा और x माइनस 8 भी। तो अगला है यहाँ पर an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called in dash एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन और यहाँ पर रेडिकल इक्वेशन और यहाँ पर नन ऑफ दीस। तो चलो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है ये इसकी डिफिनीशन चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यानी एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन remain unchanged when x is replaced by 1 over x। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उस रेसिप्रोकल इक्वेशन को। यहाँ पर अगर आपके पास ax पावर 4 हो और प्लस b एक्स क्यूब हो और प्लस सी एक्स स्क्वेयर हो और फिर आपके पास क्या हो बी एक्स प्लस यहाँ पर आपके पास a इक्वल टू 0 हो। इसमें अगर आप रिप्लेस कर दें x को, यहाँ पर रिप्लेस कर दें इसको x को यहाँ पर जहाँ पर आपको x नजर आ रहा है, इसको अगर 1 ओवर x से आप रिप्लेस करेंगे यानी 1 ओवर x पावर 4, यहाँ पर आपके पास आगे आप प्लस यहाँ पर b है
तो इसकी जगह भी 1/x क्यूब प्लस सी 1/x स्क्वेयर प्लस बी इंटू 1/x स्क्वेयर प्लस ए इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोबारा इसी से यही आएगा, तो लिहाजा ये अनचेंज यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑप्शन बी यहाँ पर आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अगर ये जो शुरू में इक्वेशन बताया था, इसमें अगर 1/x के साथ आप रिप्लेस भी करेंगे तो इसमें मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर अगला एमसीक्यूज है इन इक्वेशंस ऑफ द टाइप 3/x प्लस 3/2 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू डैश। ये कौन सा इक्वेशन है? तो इसको मैं लिख लेता हूँ। इसको हम चलो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/x प्लस, और इसको लिख सकते हैं इस स्टेप को लिख सकते हैं 3/2, और डॉट का मतलब है डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए x पावर 3/-x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस जो है ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3/x, और आगे आपके पास होगा प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसमें ये आप पुट कर सकते हैं 3/x आप y के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो लिहाजा ये आपके पास y प्लस ये आपके पास 3 स्क्वेयर, ये 3 का स्क्वेयर 9 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये आपके पास कौन सा इक्वेशन इस तरीके से आ जाता है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल यानी 3/x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 3/x, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारे पास है, इसको 8वें को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 इज। यहाँ पर सोल्यूशन क्या आएगा थोड़ा सा आपने देखना है, ये प्लस माइनस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये और ये, लेकिन ये आंसर यहाँ पर जो इसका आएगा आपके पास सोल्यूशन, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर के ये दोनों, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 8वां आप देख सकते हैं कि इस तरह 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको 4 पर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2, और ये आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन है, अगला है, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज कॉल्ड डैश। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन रेडिकल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है, कौन सा है यहाँ पर इन चारों में। तो चलो इस एमसीक्यूज को डिटेल के साथ क्लियर कर लेते हैं। पहले भी तो इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेसिप्रोकल इक्वेशंस होता है, इससे पहले भी इसका जनरल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है आपके पास, ax स्क्वायर ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर ये इसका इस तरह फॉर्म बन जाता है ax स्क्वायर ax पावर 4 प्लस bx क्यूब यहाँ पर, और आपके पास प्लस cx स्क्वायर और प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। तो ये तो जनरल फॉर्म होता है, तो लिहाजा जनरल फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पर इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इसको यानी 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर के साथ। जब x स्क्वायर के साथ आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके पास 2x स्क्वायर आएगा, और इसको x स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस 3x, यहाँ पर प्लस 7 माइनस 3 डिवाइड बाई x, और ये 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इसका एक और फॉर्म, मतलब दोनों तरीके से आपने इसको याद रखना है। फिर इसको हम इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको और इसको, और ये कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं। तो ये आपके पास इनमें से हम जो है इसको जब करीब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक तो इसका ये फॉर्म है जो शुरू में आपको बताया था, और दूसरा इसका a डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स जो लास्ट में बना है प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। और ये आपके पास कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर इसका ये मिडिल में है, तो ये ऑप्शन ए में हमारे पास, ऑप्शन ए जो है इसका एक्सपोनेंशियल यहाँ पर रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर का इसी तरह हम डिटेल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।